गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया और मैं हूँ टिया। तो आज है कौन सा तारीख मैं भूल गई, बट बहुत दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ। आज सुबह से ब्लॉग करने का मन था बट ब्लॉग नहीं कर पाई। और मैं खुला बाल कभी नहीं आती हूँ, बट थोड़ा सा भीगा हुआ है इसलिए मैं बाल खुला रखी हूँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा बाहर गए थे कुछ काम की वजह से और बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ा सा बाल जो है भीग गया है। तो मुझे आज ही इसको शैम्पू करनी होगी, तो मैं शैम्पू भी करूँगी रात के टाइम। कभी कभार मैं रात के टाइम भी शैम्पू करती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सुबह में कुछ शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं सुबह मुझे बहुत जल्दी नहाना पड़ता है, इसीलिए कभी कभार मुझे अगर हेयर वॉश भी करना पड़े मैं रात को करती हूँ। और हस्बैंड का तबीयत, हस्बैंड जब आएंगे, मतलब थोड़ा वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से जब आएंगे तभी मैं आप लोगों से उनको मिलाऊंगी। तो अभी आज क्या क्या करनी है मुझे अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो इस घर का हालत, ये कपड़ा जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मुझे समेटना पड़ेगा। ये है और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये अभी तक हम लोगों ने सेट नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल मतलब ट्रॉली बैग ये सब सैनिटाइज करके तो रख दिया है। ये सब भी मैं अच्छी तरीके से वॉश करूँगी, बट आने के बाद से हर एक दिन बारिश के ऊपर बारिश हो ही रहा है, तो मुझे धूप वाला दिन चाहिए ताकि मैं ये सब कर सकूँ। तो आज सब कुछ समेटते हैं और चलिए आप लोग भी मेरे साथ काम कीजिए। चलिए कपड़ा मैं ना धूप में नहीं सुखाती हूँ। हम लोग के मतलब टेरेस के नीचे ही एक शेड वाली जगह है, वहाँ पे भी मैं सुखा लेती हूँ, तो एक दिन में सूख जाता है, बारिश हो या ना हो सूख जाता है। तो कपड़ा का जो रंग है ना वो बहुत सही रहता है, जलता नहीं है। वार्डरोब के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी आती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो नहीं, बट मैंने बताई थी कि ये जो वार्डरोब है ये प्लास्टिक की वार्डरोब है और ये मुझे शादी में गिफ्ट मिली थी मेरे एक रिलेटिव से। और इसका प्राइस मुझे याद ऑब्वियसली पता नहीं है। ये सेम चीज़ आप ऑनलाइन में भी सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन में भी सेम इस टाइप का ही आपको नीलकमल ब्रांड का भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, स्टोरेज इसमें काफ़ी है। हम लोग के घर में बड़ा साइज में है, ये मेरा सिंगल है। तो ये मैं हर एक दिन में जो कपड़ा रहता है, क्योंकि वो सब मैं अलमीरा में नहीं डाल सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो ये सब हम लोग के हर एक दिन का जो रेगुलर वाइज जो कपड़ा है वो मैं यहाँ पे सेट करके रखती हूँ। तो लास्ट वाला जो मेरा वीडियो था AIG के डिटेल्स के बारे में, तब वहाँ पे मैंने एक क्रॉप टॉप पहनी थी, जो येलो कलर का क्रॉप टॉप आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने उठा के रख दिया है।
उसके साथ मैंने एक नेकलेस पहनी थी। ओके, तो वो नेकलेस कुछ ऐसा था, तो 2-3 कमेंट आया कि दीदी आप ऐसा नेकलेस क्यों पहने हो, और वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा हुआ है तो आपने देखा भी नहीं। तो ये देखिए वो सेफ्टी पिन, तो ये डिज़ाइन है, ये चेन का डिज़ाइन है कि ये 3 चेन वाला जो नेकलेसेस होता है वो क्रॉप टॉप के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कभी नहीं इस टाइप में देखे हो ये सब पहनते हुए इसीलिए, बट हाँ ये मेरे पास है। ये ज्वेल्स गैलेक्सी के तरफ से मुझे भेजा गया था और मुझे ये सब ड्रेस से मैच करता हुआ, मतलब मिक्स मैच या फिर ड्रेस के साथ जो भी चलता है मैं वो ज्वेलरी पहनती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा से नहीं लगाई है, ये इसका डिज़ाइन है। क्या क्या डिजाइन निकलता है ना और ये सब दिखाना भी पड़ता है। और हस्बैंड है यहाँ पे, तो आइए थोड़ा कैमरा में महाशय। हाँ बोलिए। तो कैसे है आप, आपका तबीयत कैसा है? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद से वापस आने के बाद जितना वीकनेस था वो अभी काफी हट रहा है और हम भी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि बहुत वीक हो गए थे ना ये, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से बहुत बेहतर है और भी ज्यादा बेहतर है। तो ये थोड़ा हम लोग आज बाहर जाके भी आए काम के सिलसिले में, तो ये तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ बाहर जाना इतना दिन तक। तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। इधर देखे दो ना। ओके, तो अभी वो रूम जो है वो रूम ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। क्यों ठीक नहीं कर सकती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। क्या है ना, ऑयलिंग करने के बाद 1 घंटा तो रखना ही पड़ेगा और रखने के बाद मुझे शैम्पू करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ऑयलिंग करने के बाद मैं ये सब जब आप लोगों को दिखाऊंगी तो मेरा ऑयलिंग भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम काम भी हो जाएगा। अभी कैसा चिपकू लग रहा है ना, तो ये सब होता ही है। तो मैं हैदराबाद गई थी और वहाँ पे IKEA पे गई थी, राइट। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेस की थी, तो वो आप लोगों के साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था क्योंकि उसके बाद मेरा कोई व्लॉग ही नहीं आया था। मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। आफ्टर रीचिंग एट होम ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इस व्लॉग में ही मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या परचेस किया। बहुत थोड़ा चीज़ मैंने परचेस की है क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज थी इसीलिए। तो मैंने लिया है ये प्लेट। ये प्लास्टिक का है या कुछ मतलब बहुत ही हार्ड प्लास्टिक या फिर फाइबर टाइप का कुछ मटेरियल है। तो ये मैंने लिया है और शायद आवाज़ें आ रही है ना आप लोगों को, बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये सब कुछ पेस्टल कलर में है, तो मैंने इसीलिए लिया है। इस घर में प्लेट्स है बट वो ना थोड़ा पुराने टाइप में है, जस्ट लाइक आपने शायद देखा भी है येलो के ऊपर थोड़ा सा फ्लावर वर्क दिया हुआ। तो अभी ये सब नहीं चलता है, तो इसीलिए मेरे से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि अपग्रेड करने के लिए। तो ये पेस्टल कलर में है, तो यहाँ पे 6 है। ये प्लेट्स मैंने लिया है 99 रुपीज़ में 6 प्लेट लिया है मैंने। सेम कलर के कॉम्बिनेशन में ही मैंने ये बोल लिया है, ये भी पूरा पेस्टल कलर का ही है। ये 99 वो 99, तो ये दोनों चीज़ मैं इस घर के लिए लाई हूँ। उसके बाद एक चीज़ लाई हूँ, ये देख के मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि दी के घर जब पापा फर्स्ट टाइम आए थे, मतलब सिलीगुड़ी में, दी के पास ये कैसे दिखाऊँ, ये ना पूरा तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ से दिखाती हूँ, मैं उतारना नहीं चाहती हूँ यहाँ से। तो ये टाइप का जो स्पाइसेस कंटेनर है पापा को बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद आया पापा को। और सिलीगुड़ी में तब लॉकडाउन था तो सब जगह घूम नहीं पाए थे और ये भी उनको नहीं मिला था। विशाल में ऑल्दो ये अवेलेबल है। और ये 4 स्पाइसेस कंटेनर का प्राइस भी मुझे 99 पड़ी है। टाइम का बहुत शॉर्टेज है और मैं तभी रिपोर्ट्स जो है फुल फाइनल हम लोगों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तब हम लोग सोच रहे थे कि सर्जरी अगर होगा तो फिर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग IKEA में उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग श्योर नहीं थे कि सर्जरी होगा या मेडिसिन से ही जो क्योर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये पापा के लिए लाई हूँ। पापा तो नहीं यूज़ करेंगे, मम्मी, बट पापा का ये बहुत पसंदीदा एक चीज़ है तो मुझे मिल गया, मैं लेके आ गई हूँ। ये भी 99 का है। और उसके बाद मैं लाई हूँ ये वाला बोल। तो ये बोल IKEA में
डेकोरेटिव पीस के हिसाब से वहाँ पे सेल हो रहा था, जैसे कि जैसे कि ड्राई लीफ दे के, सेंटेड लीफ दे के कोई सेंटर टेबल में ये एज अ सेंटर पीस करके रखता है, कुछ ऐसे डेकोरेट किया हुआ रहता, मतलब मैंने दिखा है वहाँ पे ऐसा डेकोरेट किया हुआ था। बट मैंने ये परचेस किया है किस हिसाब से मैं दिखाती हूँ। ये जो मेरी लकी बम्बू का ट्री है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूँगी। क्या है ना, यहाँ पे जितना भी मैंने कांच का बोल देखा है लकी बम्बू के लिए, वो सब एक शेप में है। सभी के घर में वो शेप ही मुझे देखने को मिलता है और मुझे वो शेप नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं ढूंढ रही थी कुछ डिफरेंट सा मिल जाए, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसा काम दिया हुआ है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और मोटा कांच है और बहुत ही मतलब हार्ड है, सॉलिड है ये। तो इसका प्राइस जितना मुझे याद है 74 to 79 रुपीज़ आइकिया में बहुत ज़्यादा सस्ता है। के बाद मुझे ये दो चीज़ दिख गया, तो ये किसी का डिमांड नहीं था, कुछ नहीं था, बट मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया है। इसका प्राइस फ्रेंकली मुझे एकदम याद नहीं है, 49 79 कुछ ऐसा है। ये सोप डिस्पेंसर है, तो ये ग्लास का है और ऊपर का वाइट का है, तो देखने में बहुत ही कूल है। और ग्लास का कंटेनर मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, स्पेशली वाइट टिन कलर का कुछ भी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डेकोरेटिव आइटम। तो ये मैं लाई हूँ मेरे उस घर के लिए और एक यहाँ के वॉशरूम के लिए लाई हूँ, और इस घर के लिए मैंने तो प्लेट एंड रोल आप लोगों को दिखाई दिया। तो सिर्फ इतना ही मैंने परचेज़ किया और कुछ परचेज़ नहीं किया आइकिया से। बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर मुझे और टाइम मिलता, अगर एक दिन मुझे मिलता, मैं और ज़्यादा चीज़ें खरीदती वहाँ पे, बट टाइम भी नहीं था और सोचना भी पड़ रहा था कि डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, क्या उसके बाद स्टेप होगा, या फिर मेडिसिन में हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो इसीलिए ये सब सोच के मैंने सिर्फ इतना सा ही शॉपिंग किया, बट आई एम हैप्पी। मैंने आइकिया विजिट किया और ये सब चीज़ मैं ला पाई। और अभी सिर्फ मेरा ये जो बैग में लेके गई थी, वो भी बैग से मैंने अनपैक नहीं किया, और तो ये मैंने सैनिटाइज पूरा करके रख दिया था। उसके बाद टिशू, सैनिटाइजर स्प्रे, और सैनिटाइजर, भर के सैनिटाइजर है एक बैग। तो ये बैग में अनपैक कर लूँगी आप लोगों के साथ बातें करते हुए, और मेरा काम भी हो जाएगा। बैग पूरा खाली और इसको मैं वॉश करने दूंगी। अभी सेव करते हैं, ये सब पे नहीं चाहिए। आप लोग बोलते हो कि ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करके दिखाओ। मेरे जो ये ड्रॉर है ना, वहाँ पे ना जस्ट लाइक ये सब जो मिक्स है ना, ये खराब होके नहीं रहता है। लाइक ये थोड़ा बड़ा साइज है ड्रॉर के साइज के हिसाब से, तो ये इसको ना मुझे वर्टिकल शेप में रखना पड़ता है, तो इसलिए इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूँ ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है। अगर खड़ा करके रखती हूँ तो सब बहुत ही कम जगह लगेगा और जो है हर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। अभी तक मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि ये मुझे ये सेक्शन कैसे सेट करना है। ये सेक्शन मैंने ऑल्दो सेट कर लिया है, मैं दिखाती हूँ आज ही आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छा तो ऑर्गेनाइज करके मैंने नहीं रखा है, बट थोड़ा बहुत जैसे कि यहाँ पे यू पिन्स मैंने रखा है, यहाँ पे क्लिप्स हैं, और यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम चीज़, ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो सब रखा है मैंने। और यहाँ पे मेरा सारा जो लिपस्टिक है वो यहाँ पे रखी है मैंने। यहाँ पे काजल,
ये काजल पेंसिल है, ये मस्कारा है, ये लिक्विड आईलाइनर है, ये कंसीलर है, मतलब थोड़ा लंबा शेप में जो है वो, और ये 2 मेरा लिप बाम मैंने यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे क्लचर एंड रबर बैंड। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक्स रखी है। आज मैंने लिपस्टिक को डीक्लटर किया था तो सब कुछ हटा दिया। और यहाँ पे जैसे आके ही मैं रख देती हूँ ये सब इयररिंग वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत चीज़। यहाँ पे मेरा कोम्ब रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ अलग से रखूँगी, तो वो सब देखा जाएगा अगर बाद में होता है तो। और ये सेक्शन मैं दिखाती हूँ, बाप रे ऐसे रखा है मैंने। और मैंने ज्वेलरी के लिए ये वाला सेट किया था। ये ऑल तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सिर्फ ये चूड़ा को छोड़ के, क्योंकि मैं रैंडमली पहनती रहती हूँ ये चूड़ा, इसीलिए बार बार यहाँ से निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें सभी ऑर्गेनाइज्ड है, बट यहाँ पे भी है, दूसरा एक ड्रॉयर में भी है, और भी 2 पेटी है जहाँ पे भी मेरा ज्वेलरी जो है वो है। बोरोलिन मैं हमेशा अपने बेड साइड टेबल में ही रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े। मैं रात के टाइम में हमेशा यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए वो बेड साइड टेबल में ही रहता है। तो ये सेक्शन भी खाली हो गया है, और ये रूम भी अभी जो है सेट हो गया है। तो ये सब मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि मम्मी के घर मुझे जानी है, तो मम्मी के घर के लिए भी जो भी कुछ है तो वो सब लेके जाना है। यही था मेरी छोटू सा व्लॉग। सो कैसा लगा मेरा ये छोटू सा व्लॉग? आपके साथ बातें करते करते मेरा एक व्लॉग भी हो गया। अब मैंने काम भी कर लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया। ऐसा छोटा छोटा व्लॉग अगर आप लोग देखना चाहते हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट ये भी करना है कि आप लोग कैसे हो और वहाँ पे लॉकडाउन का सिचुएशन कैसा चल रहा है। और मेरा गला कैसा खाली खाली लग रहा है ना। मैंने चेन उतार के गई थी हैदराबाद, और आने के बाद मैंने अभी तक नहीं डाली है, तो डालना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।